सबसे बड़ा भजन यही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। प्यारे आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन यही है, बुरी आदतों का परित्याग किया जाए, और सबसे बड़ा यज्ञ यही है, इसको सुन करके स्वीकार किया जाए। बोलिए राधा रमण भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आगे कथा में शाल्व के साथ यादवों का, यदुवंशियों का युद्ध हुआ है। शाल्व का उद्धार हुआ है, दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार हुआ है। तीर्थ यात्रा में श्री बलराम जी के द्वारा सूत जी महात्मा का वध हो जाता है, तो उनको प्रायश्चित लगा है। महात्माओं ने कहा भगवान, कन्हैया के बड़े भैया बल्लाऊ जी से महात्माओं ने कहा, भगवान इलवल और बलबल नाम के दो ऐसे दैत्य हैं जो हमारे यज्ञ में, यजन अर्चन बंधन में व्यवधान डालते हैं, तो कृपया इनका उद्धार करिए। बलराम जी ने दोनों को मार करके महात्माओं का काम किया है। और अंत में बलराम जी ने कहा, तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, नेमी शारण में जाकर के चक्रतीर्थ में स्नान करके बलराम जी ने कहा, व्यास सरोम हर्षणपात कि पुत्र ही आप लोगों को आगे चल करके पुराणों की कथा सुनाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस तरह से मंगल अस्तमन और मंगल बंधन के साथ पावन मंगल कथा चल रही थी। एक कथा इतनी प्यारी है, प्यारी भी है विचित्र भी है। प्यारी इस नाते है, उस कथा को जो मन लगा करके सुनेंगे, उनके घर से नहीं, उनके जीवन से दरिद्रता चली जाएगी। ऐसे महाभाग की कथा है। लेकिन विचित्रता यह है, आश्चर्य यह है, उस महात्मा का नाम भागवत में नहीं है। अरे यहां तक जान के आपको आश्चर्य होगा, राधा जी का नाम भी भागवत में नहीं। किसी ने सुखदेव जी से पूछा, आप कथाओं में जिनकी बल पर पूरी कथा गाई गई उनका नाम नहीं, तो राधा जी का नाम जैसे ही लेते थे मानो सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी। हमने निवेदन किया था, एक दिन कभी वृंदावन जाना हो, गोपाल का, श्री द्वारिकाधीश प्रभु का अगर दर्शन करना है, तो एक बड़ा सरल और सहज उपाय बता रहा हूँ। राधा रानी के चरणों में विनती कर लीजिएगा, सिफारिश कर लीजिएगा, और इन्हीं से कहिएगा कि कन्हैया का दर्शन करा दीजिए। कितनी बड़ी महिमा है श्री राधा के चरणों में। जो निवेदन करते हैं उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। तो जो भक्त है उनका नाम है सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा शब्द का अर्थ है सुष्ठ दामनः जह शतु सुदामा। दाम माने पैसा, सूख गया है जिनके जीवन से धन, अथवा रूठ गई है लक्ष्मी, लेकिन उसी में मस्त हैं सुदामा जी। नाम नहीं है लेकिन परिचय कितना बढ़िया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्न आत्मा और प्रशांत आत्मा, विशाल आत्मा है उस संत की। कौन है? जो कृष्ण से शीत आसीत, कृष्ण से कोपि सखा। कोई मित्र है, पुराना मित्र, कश्चित कोई ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्त है, विरक्त है और इंद्रियों पर काबू है। इंद्रियों पर उनका अपना अधिकार है। अगर लोगों से कह दिया जाए समाज में कि इंद्रियों को बस में रखना, तो लोग सोचते हैं कि किसी एक इंद्री को वश में रख लिया जाए, बस हम जितेंद्रिय हो गए। इंद्रियां हैं 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। सबसे खतरनाक इंद्री जिह्वा है। आप पूजा करने बैठ गए, व्रत हैं, और बगल में कहीं पकौड़ी छन रही, मालपुआ छनछना रहा कढ़ाई में, और आप उधर देख करके आपका मन उधर चला गया, माला झोरी रख दिए। आप सोचेंगे कि आज ही के दिन पकौड़ी बननी थी क्या, अथवा इस पकौड़ी दिवस में ही आज व्रत पड़ना था क्या। अरे एक आध दिन आगे पीछे एकादशी हो जाती, तो जान लिया जाएगा कि आपने मन पर काबू नहीं पाया है। मन मारे तन बस करे, मन को मारना पड़ता है। मन मारे तन बस करे, शोधे शकल शरीर,
फिकर थार कफनी करे, ताको नाम फकीर सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, बहुत नहीं केवल 5 मिनट। ये भगवान कृष्ण क्या है, कौन है, सुदामा क्या है, कौन है, बचपन के सखा हैं। सुदामा का परिचय जान लीजिए आप लोग। कल मैंने बताया था सुदामा ने जो चावल खा लिया, चना खा लिया था गुरु माता का दिया हुआ, एक बुढ़िया माँ का श्राप था कि चना को जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, द्वारकाधीश चबा करके कहीं दरिद्र न हो जाए, इस नाते अकेले सुदामा ने खा लिया था। कल मैं सुनाया था वे ही सुदामा आ जाएंगे, लेकिन सुदामा जी चले उसके पहले द्वारिकाधीश का हम दर्शन करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अपने अंग रक्षकों के साथ में, अपने द्वारपालों के साथ में भगवान पधारने वाले हैं। भगवान द्वारिकाधीश आएंगे तो निवेदन है कोई खड़े नहीं होंगे, आगे आगे भगवान के सुरक्षा कर्मी। पहले बता दे रहा हूं, ये तलवार भाला लेकर के जो अंगरक्षक हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पुलिस व्यवस्था उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। यहाँ स्वयं सीओ साहब हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग सावधान हो जाएं। भगवान जगन नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, प्रत्येक भक्तों के हृदयेश्वर, प्राणेश्वर भगवान की सवारी आ रही है। अपने परिकर के साथ में द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। सावधान, भगवान श्री कृष्ण प्रभु द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। मोबाइल के द्वारा आप भगवान के स्वरूप को अपने मोबाइल में कैद करिएगा। सत्यभामा, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रवृंदा, मानव मार्ग को प्रशस्त करता हुआ भगवान द्वारिकाधीश को उनके अपने निवास तक ले जाने के लिए चमर छत्र के साथ में चले आ रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, नंद नंदन भगवान की, जगदबंदन भगवान की, यशोदा के लाला की। इतनी व्यवस्था है, इतने सुंदर है भगवान। खड़े ना हो कोई, बैठ करके मोबाइल में बैठ करके कहिएगा। अभी जिनको न्यौछावर करना है बाद में मैं बताऊंगा, अभी कोई उठेंगे नहीं। ताली बजा करके अभिनंदन किया जाए। ये समस्त रुक्मिणी आदि पटरानियां भगवान के दोनों तरफ, आधी इधर आधी उधर, कालिंदी, मित्रवृंदा, रुक्मिणी, सत्यभामा के साथ में सब लोग सेवा में खड़ी हो गई है। जय हो प्रभु, बधाई हो। और जरा आप अपनी दृष्टि जरा आगे डालिए। मुख्य द्वार पर वहां भी 2 द्वारपाल खड़े हैं। उधर देखिए उत्तर दिशा में 2 द्वारपाल अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के मानो इस पूरे परिकर का निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन और लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाए, वहां से हट जाइए। नारायण जी हटिए वहां से, सभी लोग हट जाइए। एक माता जी खड़ी हैं, उनको हटाया जाए। सागर हटाओ सबको रास्ते से, रास्ते से हट जाइए आप लोग। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। दर्शन सब लोग कर रहे हैं ना। भगवान द्वारिकाधीश अपने द्वारिकापुरी में विराजित थे। और आइए परिचय कराता हूं भगवान के प्रिय मित्र, बचपन के सखा। सखा का उल्टा खास होता है, बड़े खास सखा है। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवृत्तमः, ब्रह्मवृत्ति करके पालन करते हैं। एक दिन भोजन करते, दूसरे दिन का ठिकाना नहीं रहता। पत्नी परम साध्वी पत्नी सुशीला बार बार प्रेषित करती हैं, अरे गोविंद। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक बार भगवान कृष्ण को लगा कि मेरा सुदामा जीवन भर मेरे पास कुछ मांगने तो आएगा नहीं,
और ये सुशीला बार बार कहती हैं, लेकिन ये नहीं कहती कहां जाओ। क्या किया गोविंद ने? देखिए, भगवान का दर्शन करते रहिए, कथा सुनते रहिए। यहाँ आंख और कान दोनों की भूमिका है प्यारे। सुदामा जी आएंगे तो ताली की भूमिका तब बताइएगा, बीच में कोई कृपया खड़े ना हो। आंख से दर्शन करिए, कानों को धन्य बना लीजिए कथा सुनकर। एक दिन कन्हैया ही एक संत का वेश बना करके सुदामा के कुटिया पर गए। सुदामा जी थे नहीं। सुशीला ने संत जानकर के निवेदन किया। सुशीला ने नहीं पता होगा कि तुम्हारे पति सुदामा के वे कृष्ण बचपन के मित्र हैं। सुदामा की आंख में, सुशीला के आंख में जल आ गया, नेत्र सजल हो गए। बोले, मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश प्रभु? बोले हाँ। आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन चलते चलते उस साधु ने कहा, हे सुशीला देवी, एक दिन अपने पति को द्वारिकापुरी भेज दो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। प्यारे श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, ध्यान दीजिएगा। आपकी बुद्धि अगर नहीं काम करेगी तो भगवान किसी वेश में आकर के आपके सब बुद्धि को जगा देंगे और बता देंगे कि तुमको किस तरफ जाना है, क्या करना है, कैसे जीवन का उद्धार होना है। साधु के वेश में भगवान ने स्वयं सुशीला से बताया। तब उसी दिन से सुशीला ने निश्चय किया है, अब मैं रोज अपने पति से निवेदन करूंगी कि आप सीधे अब द्वारिकापुरी जाइए। आठों याम दिन भर यही कहती हैं, आप चले जाइए द्वारिकापुरी। और जब कई दिन बीत गया प्यारे, सुदामा जी रोने लगे। बोले, अरे सुशीला, मैं कैसे जाऊं भगवान के घर, मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, किसी यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाया जाता है और मेरे पास कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा, चिंता मत करिए, मैं मांग करके लाऊंगी। इतनी गरीबी है, लेकिन कभी मन में ये बात न लाइएगा। सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा को दरिद्र मानोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। गरीब थे, लेकिन बार बार मैं कथा में कहता रहा, गरीब भगवान के अत्यंत करीब होता है। आज परम गरीब सुदामा कितने ठाकुर जी के करीब हो जाएंगे, देखिएगा। जीवन में बहुत बड़ा काम है आपके, गृहस्थी बहुत बड़ी है। गृह कारण नाना जंजाला तेयत दुर्गम शैल विसारा। लेकिन मेरा निवेदन है, इस प्रसंग को, इस दृश्य को देखकर सुन करके जाइए, जीवन आनंद से भर जाएगा। सुदामा ने कहा, सुशीला ले आओ कुछ मांग के। तो क्या लाई है? याचित्वा चतुरोन्मुष्टि विप्रां पृथक तंडुलां चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादारुपायनम्। 4 घरों से चिवड़ा मांग करके अथवा चावल मांग करके लाई है। चिट्टान्नम, टूटा हुआ अन्न। 4 घर से 4 तरह का चावल होगा, कोई साबुत, कोई भूसी वाला, कोई टूटा। मानो सुशीला का ये मन भी था, हे गोविंद, ये 4 जगह का टूटा चावल देख करके मेरे स्थिति का पता लगा लेना, मैं कितने विपदा में बिता रही हूं मेरे नाथ। और एक बात बताऊं, चलते समय उसी चावल के पोटरी में धीरे से चतुर सुशीला ने एक पत्र लिख करके दे दिया, 2 लाइन का पत्र। क्या लिखा? 1 माह 2 पाख में, 1 महीना में 2 पक्ष, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। माने, हे गोपाल, 1 महीने में 2 पक्ष, दोनों में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी, एकादशी के लिए दिन लोग व्रत रहते हैं, लेकिन गोविंद मेरे घर में रोज एकादशी पड़ती है, मतलब रोज भूखे रहते हैं। लेकिन पत्र का जवाब गोविंद ने दिया था, अभी मैं बता दूं वो जवाब। आनंद से मन आनंद से भर जाएगा। सुदामा को पता नहीं चला इस चावल के पोटरी में मेरे पत्नी ने पत्र भी लिखा, लेकिन चावल चबाते समय गोविंद को लगा। गोविंद ने पत्र पढ़ लिया। रुक्मिणी आदि पटरानी अभी नहीं जान पाई। लिखा था 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। भगवान ने जवाब दिया है कागज के दूसरे तरफ लिख करके। भाभी सुशीला, चिंता ना करियो, मेरा मित्र मेरे से मिलने आ गयो है। अब आज के बाद चिंता, मेरा नाम चिंता हरण है। क्या लिखा है गोविंद ने? 1 माह 2 पाख में
तो एकादशी होए। लेकिन हे भाभी, अब से क्या होगा? तेरे घर मेरे भाभी जी अब नित्य द्वादशी होए। नित्य द्वादशी माने पारण ही पारण होगा। एकादशी में व्रत, द्वादशी में पारण। हे भाभी, अब पारण ही पारण, वो बढ़िया से छक करके खाओ ना। 4 घरों से मांगा हुआ। अभी आप लोग स्तब्ध हो गए हैं ना भगवान को देखकर। अभी आप भगवान के भगवत्ता को देखिएगा प्यारे। भगवान अपने मान सम्मान, अपने मर्यादा को दांव पर लगा देंगे। एक अत्यंत गरीब सुदामा के लिए भगवान कैसे दौड़ पड़ेंगे, यह दृश्य जरूर देखिएगा। सुदामा को देख करके आपके नेत्र में आंसू आ जाएंगे। चेल खंडेन तान बद्धा, जिस कपड़े में चावल बांधा गया कई जगह से फट जा रहा है। चल दिए हैं, शाम हो गई, नदी पड़ी है। नदी के सारे मल्लाह अपने घर चले गए, कोई केवट नहीं। सुदामा जी बुलाने लगे, अरे भैया कोई नाविक है क्या, मुझे नदी से पार कर दे। तब तक कोई साधारण मल्लाह तो नहीं था। ए प्यारे जनों, दुनिया को पार करने वाला, उतारने वाला जगत मल्लाह आ गया। कन्हैया केवट बन के आ गया। कन्हैया ने कहा, अरे भैया किसी को पार जाना है क्या? सुदामा जी कहे, भैया मुझको पार कर दो। स्वयं केवट बनकर के, नाविक बन के भगवान आए हैं, पार करने लगे। भगवान की आदत है हंसी करना। भगवान ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? अपने मित्र से मिलने। कहाँ? द्वारिकापुरी। क्या नाम है? श्री कृष्ण। क्या है वो? बोले राजा हैं। अच्छा बाबा, कितना दिन हो गया, तेरा मित्र भूल नहीं गया होगा? सुदामा जी कहे, भैया ऐसा न बोलो, मेरा ऐसा मित्र है दुनिया में वो किसी को नहीं भूलता है। जो उसको अपना बना लिए हैं, किसी भक्त को भूलने वाला नहीं। मुझे कैसे भूलेगा? केवट बने कन्हैया ने हास्य विनोद में पूछ दिया, नाव की उतराई कुछ है कि नहीं? अब तो सर नीचे हो गया। बोले भैया हमको वापस कर दो, लेकिन उतराई कुछ नहीं है। केवट ने कहा, ठीक है बाबा, हम कुछ नहीं लेंगे। उतार दिए। उतार करके बोले, आपके पैरों में तमाम कांटे धसे हैं, फफोले पड़ गए हैं, कैसे जाओगे? सुदामा ने पूछा, केवट भैया कितना दूर है? जगत का सबसे बड़ा केवट बोल रहा है। सुदामा जी महाराज, द्वारिकापुरी दूर है, लेकिन इसी वट वृक्ष के नीचे सो जाओ आप, सुबह जाना। मानो गोविंद ने चमत्कार कर दिया और फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान वहां से चले हैं। अब स्वयं आप सुदामा जी की जो दर्द है, पांव में जो लगे कंकट और कंकड़ हैं, उनकी जो वेदना है, सहते हुए हे श्री कृष्ण कहते हुए सुदामा जी आ रहे हैं। आप सभी लोग दर्शन करिए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। अति सुशील ने मुझे तो कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित कर दिया है। तुम भी किसी असहाय जिसके पास न भोजन हो न वस्त्र हो, हे कृष्ण, हे कृष्ण, दूर नगरी। कोई खड़े नहीं होंगे इस
कांटे देखिए सुदामा जी थके होने नाते गिर गए भैया कोई मेरा। इसमें ताली नहीं बजाई जाती है। ए सागर खड़े उठाओ खड़े सुदामा जी। छपटी चलू तो हंसो रे गुरी पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे मुझसे। हे कृष्ण हे भद्र पुरुष चिरंजीव है। किसी से अगर मार्ग पूछे सुदामा जी तो सीधा रास्ता बताइएगा। द्वारिका का मार्ग ही जाता है। कल्याण हो भद्र पुरुष कल्याण हो। दूर नगरी बड़ी बीच में अभी कोई न खड़े हो। सुदामा जी जब कृष्ण के साथ में विदा होंगे लौटते समय आप प्रणाम करिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिए। अरे मुझे चक्कर क्यों हो रहा है? शक्ति छू रही है भगवान। अरे विशाल रक्षमां शरणागतं त्राहिमां शरणागतं। सुदामा जी अत्यंत श्रांत होने के कारण थक चुके हैं। कृपया कोई भद्र पुरुष कोई आचार्य विद्वान खड़े होकर के सुदामा जी को संभाले। बाकी लोग बैठे रहे कोई खड़े नहीं होंगे। धीरे धीरे शक्ति का संचार हो रहा है। बड़े कृपाल है लोगों, बहुत ही कृपाल हो, बहुत ही कृपाल हो। सुन ले पुकारिया आज तेरे द्वार लेके अशोक झाड़ मेरे सामने। सुन ले पुकारिया आज तेरे द्वार लेके अशोक झाड़ मेरे सामने। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा। भूख दे दाता मुझको अपनी दया का। मानो एक से एक आलीशान धन अस्तबल में घोड़े हिलहिला रहे हैं।
हाथियों के झुंड मद मस्त होकर तिलोन कर रहे हैं। एक से एक बलशील द्वारपाल रक्षा कर रहे हैं। जय हो। अरे क्या मैं कहीं दूसरे लोग को तो नहीं चलाया, या मेरा धन है या मेरा शुक्र है। हे प्रभु रक्ष माम, चलो पूछो। हे माई क्या द्वारिका यही है? बोल दीजिए, कह दीजिए हाँ बाबा। कल्याण हो देवी, कल्याण हो। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर कोई खड़े नहीं होगा। न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका।